एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे आपको पता है कि क्लास 11th के अंदर सब्जेक्ट है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम 9th लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ यूनिट 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 इज़ बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेशन 2 सेल्स एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स। Session 3 Skills for Handling Retail Business. Session 4 Duties and Responsibilities of a Sales Associate. बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है सेशन 2 सेल एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरफ है रिटेलर, और रिटेलर के पास कौन आता है? कस्टमर। बिल्कुल ठीक। और मुझे पता है कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ना होता है, इसलिए आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सत्र 2 ग्राहकों को बिक्री सहयोगी सेवाएं। शुरू हम करते हैं आज 4th क्वेश्चन के साथ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स? प्रश्न 4, ग्राहकों के विभिन्न प्रकार क्या हैं? अब ग्राहकों के प्रकार क्या हैं? टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, शुरू हम करते हैं आंसर के साथ। कस्टमर्स कैन बी सेगमेंटेड इनटू 5 मेन टाइप्स। ग्राहकों को 5 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर के 5 प्रकार होते हैं। अब वो कौन से होते हैं, पहले इन पॉइंट्स के हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, लॉयल कस्टमर्स, वफादार ग्राहक। इम्पल्स कस्टमर्स, आवेग ग्राहक। डिस्काउंट कस्टमर्स, छूट वाले ग्राहक। नंबर 4 है नीड बेस्ड कस्टमर्स, ज़रूरत आधारित ग्राहक। और लास्ट है हमारा 5th पॉइंट, वेंडरिंग कस्टमर्स, भटकने वाले ग्राहक। शुरू हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, लॉयल कस्टमर्स। दीज कस्टमर्स revisit the organization over times. वफादार ग्राहक, ये ग्राहक संगठन में समय के साथ फिर से आते हैं। कहने मतलब ये है कि ये उसी दुकान में बार बार आते रहेंगे। ठीक है, तभी तो वो वफादार हो ना, लॉयल हो ना। कि हमेशा, जैसे आप अगर आप दुकान में जाते हैं यार, हमेशा उसी दुकान से सामान खरीदते हैं, तो आप उस दुकानदार के लॉयल कस्टमर हैं, वफादार ग्राहक हैं। अब जरा जितने माध्यम समझते हैं, ये एक दुकान है, इस दुकान में कौन होता है? बिल्कुल ठीक, ये रिटेलर है। ठीक है। अब रिटेलर के पास कौन आ रहा है? ये आ रहा है कस्टमर, जो हमेशा इसी दुकान से सामान खरीदता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉयल कस्टमर। दूसरे एग्जाम्पल में समझते हैं हम इम्पल्स कस्टमर क्या होता है। देखा, कस्टमर की दूसरी टाइप है इम्पल्स कस्टमर। कस्टमर्स हु डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन देयर माइंड एंड दे परचेज इज गुड्स एट दैट टाइम ओनली व्हेन इट सीम्स गुड टू देम। अवेग ग्राहक, जिन ग्राहकों के मन में कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं होता और वे उस समय ही सामान खरीदते हैं जब उन्हें ये अच्छा लगता है। जैसे आप कहीं बाज़ार में जाते हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, और आपको अचानक से लगता है कि यार मुझे आइसक्रीम खानी, तो आप उसी समय उसी दुकान पे आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन आपको आइसक्रीम खानी है और आप उसी दुकान से खरीदने जा रहे हैं जिससे हमेशा खरीदते हैं, तो आप हो गए लॉयल कस्टमर। लेकिन आप घूम रहे हैं बाज़ार में और आपको लगा कि चलो अब आइसक्रीम खाते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, और आपने सीधा दुकान में गए, ये ना देखा कि इससे कभी खरीदा सामान खरीदा कि नहीं खरीदा, बस चले गए उस दुकान में और आपने आइसक्रीम खरीद ली। ठीक है, तो इम्पल्स कस्टमर। क्योंकि इम्पल्स कस्टमर के साथ इम्पल्स गुड्स भी आते हैं जिनके हम एकदम से हम खरीद लेते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसको जरा हम फोटो के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब ये एक दुकान है। ठीक है, जैसे तारा बाज़ार में, ये दूसरी दुकान है और ये तीसरी दुकान है, 3 दुकानें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इन दुकानों में कौन होता है? ऐसा को पता है, रिटेलर। ठीक है, अब ये कस्टमर जो है वो भटक रहा है, यहाँ से निकला, इसको याद नहीं है क्या खरीदना है, चलो चलते 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 वो पहुंच जाता है यहाँ पर, बाज़ार में घूम रहा है, और यहाँ पर उसको याद आती है कि मुझे तो चॉकलेट खरीदनी है। तो वो उस दुकान में चल जाता है, पूछता है भैया चॉकलेट है अमूल की? बोलते हैं बिल्कुल है, तो मुझे दे दो। दैट्स इट। ये हो गया इम्पल्स कस्टमर, जिसने देखिए वो ABC दुकानों को छोड़ दिया और वो एक C दुकान में चले गया जहाँ पर वो कभी गया भी नहीं था। ठीक है, वो उसका कोई वफादार ग्राहक नहीं है, बस सामान उसने खरीद लिया, उसको चॉकलेट खरीदनी थी, उसने वो चॉकलेट खरीद ली। ठीक है, तो ये हो गया इम्पल्स कस्टमर। और हमारा चॉकलेट भी हमारा इम्पल्स गुड्स में आता है, पता है ना बच्चों आपको, है ना? टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर पता है ना बच्चों आपको?
हाँ जी, बिल्कुल ठीक। वैसे ही इम्पल्स कस्टमर। नंबर थर्ड है डिस्काउंट कस्टमर्स। नाम से बड़ा कुछ क्लियर होता है ना, डिस्काउंट ग्राहक। These customer visits the store and purchases the goods only when there is discounts on goods. डिस्काउंट ग्राहक, ये ग्राहक स्टोर पर जाते हैं और सामान खरीदते हैं जब सामान पर छूट मिलती है। ज़्यादातर हम सब लोग ज़्यादातर वहीं जाते हैं जहाँ लिखा होता है सेल, सेल्स, चले जाते हैं वहाँ पर, है ना हम। और वहाँ पर क्या 50% ऑफ लिखा होगा तो चल जाएंगे। ये नहीं पता कभी हमने सामान खरीदा है कि नहीं खरीदा है। किसी नए शहर चले गए, वहाँ हमने देखा कि पूमा में 50% ऑफ लगा है, चलो खरीद लेते हैं जाके शूज़। हमको नहीं पता वो दुकानदार में रिटेलर कौन है कौन नहीं है, कौन स्टाफ काम करते हैं, बस चले गए। क्या देख के? सेल्स, डिस्काउंट्स को देख के। जब आप इनको देख के आकर्षित होते हो, जहाँ पर आप अपने शहर में कपड़े खरीदते थे वहाँ पर आपने कपड़े ना खरीद के आप एक बेगानी जगह चले गए जहाँ पर आपने सेल ऑफर देखा और वहाँ से आपने जैकेट्स खरीद ली, तो वो आप हो गए डिस्काउंट कस्टमर, जो डिस्काउंट को देख के ही सामान खरीदते हैं। ऐसे आप सामान खरीदोगे ही नहीं, ठीक है। तो अब ज़रा फोटो के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये एक स्टोर है और ये बी स्टोर है, ए और बी, ठीक है, 1 और 2 दो स्टोर हैं, ठीक है। और कस्टमर है बीच में, सेंटर में दिख रहा है आपको। अब स्टोर में कौन होता है? रिटेलर, बिल्कुल ठीक। अब ये दोनों रिटेलर हैं, ठीक है। अब एक रिटेलर ने लगा दी सेल। अब सेल को देखा तो मन में लड्डू फूटा, चलो यहाँ जाके शॉपिंग करते हैं। और वही हुआ, वो कस्टमर जाके जहाँ पर सेल स्टोर था वहाँ पर जाके उसने शॉपिंग कर ली। जहाँ कर पहले शॉप में, जहाँ पर 1 वाले स्टोर में वो शॉपिंग करते थे, वहाँ पर उसने शॉपिंग ना करके जहाँ पर सेल देखी वहाँ पर वो चले गए और वहाँ पर उन्होंने शॉपिंग कर ली, यानी कि अपने पैसे खर्च कर लिए, ठीक है। अब इस कस्टमर को हम बोलेंगे डिस्काउंट कस्टमर्स, ठीक है। बात यहाँ पर क्लियर होगी बच्चों आपको, डिस्काउंट कस्टमर क्या होता है। चलो अब हम आगे फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। ये टाइप है फोर्थ, नीड बेस्ड कस्टमर्स, ठीक है। दीज कस्टमर्स आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड ओनली टेंड टू बाय आइटम्स only to which they are habitual or have a specific need for them. जरूरत आधारित ग्राहक। अब ये कौन है? ये ग्राहक उत्पाद विशिष्ट होते हैं और केवल उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए होते हैं जिनकी उन्हें आदत होती है या जिनकी विशिष्ट आवश्यकता होती है। अब कहने वाला है जिसकी उनको आदत है या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वही सामान खरीदेंगे और वो सामान खरीदेंगे नहीं, ठीक है। अब ये जो कस्टमर जो हैं, ये आपके सामने एक स्टोर है, ठीक है, और ये बी स्टोर है, ठीक है, एंड सी स्टोर। अब ये 3 स्टोर्स हैं। अब ये कस्टमर किस दुकान पे जाएगा वो आपको ज़रा फोटो के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। हर एक स्टोर में अपना अपना रिटेलर वहाँ पर है। अब ये बीच में कस्टमर है, अब ये किसके पास जाएगा? अब ये जो कस्टमर है इसको खरीदनी है डार्क चॉकलेट अमूल की, है ना। इसको डार्क चॉकलेट अमूल की ही खरीदनी है, जो कि ना ए के पास है ना बी के पास है, वो है सी के पास ही है, ठीक है। जैसे ने बात की थी, ये जो हैं ये विशिष्ट होते हैं और केवल उन्हीं वस्तुओं खरीदने के लिए होते हैं जिनकी उनकी आदत होती है। तो इस कस्टमर को आदत है सिर्फ अमूल डार्क चॉकलेट खाने की ही, ठीक है। अब वो कस्टमर जाता है, पहले वो जाता है ए रिटेलर के पास, वो बोलता है कि भैया आपके पास अमूल चॉकलेट है? नहीं है। बी के पास जाता है, बोलते हैं नहीं है। फिर वो जाता है सी के पास, बोलता है अमूल चॉकलेट है, बोलते हैं अच्छा ठीक है दे दो, खरीद लेता है वहाँ पर वो। अब ये कस्टमर हो गया नीड बेस्ड कस्टमर। ये उसी दुकान पे नहीं गया जहाँ वो हमेशा जाता था, ठीक है, नहीं वो भटकते भटकते कहीं गया, ठीक है। उसने सामान को ध्यान रखा, वही सामान उसने खरीदा जो उसको खरीदना है। उसको अमूल चॉकलेट खरीदनी थी, उसके लिए वो पूरा बाजार घूमेगा और वो वही सामान खरीदेगा जो उसको चाहिए। ये नहीं कि वो कोई और चॉकलेट खरीद लेगा, मेरा चॉकलेट खाने का मन है, नहीं वैसे नहीं है। इसको अमूल की डार्क चॉकलेट ही खानी है, अमूल की और कोई नहीं खानी, सिर्फ डार्क ही खानी। तो वो सिर्फ डार्क चॉकलेट के लिए ही वो इधर उधर पूरे बाजार में भटका और जाके उसने सी टेलर के पास जब उसको मिली तो उसने उसको परचेज कर लिया। ये हो गया नीड बेस्ड कस्टमर्स, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम 5th पॉइंट की, वेंडरिंग कस्टमर्स, ठीक है, भटकने वाले ग्राहक।
कस्टमर्स दैट आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट दे वांट टू बाय। भटकने वाले ग्राहक, वे ग्राहक जो इस बारे में सुनिश्चित नहीं है कि वे क्या खरीदना चाहते हैं। अब ऐसे भी कस्टमर होते हैं, जा रहे थे जीन खरीदने के लिए, टॉप खरीद के ले आते हैं, है ना। आपको खानी थी चॉकलेट, वहाँ पर जाके कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए। तो मतलब ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि पता ही नहीं है कि हम क्या खरीदने गए थे और क्या खरीद के ले आए, है ना। ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे। ये एक स्टोर है, बी स्टोर है और सी स्टोर है, ठीक है। और यहाँ पर एक डी स्टोर है। अब यहाँ पर आपके सामने पता ही है आपको, हर स्टोर में कौन होता है, रिटेलर। बी के पास भी क्या है, रिटेलर जो सामान बेच रहे हैं। सी के पास रिटेलर और डी वाले स्टोर में भी है रिटेलर, ठीक है। अब ये जो कस्टमर जो है, ठीक है, इसको खरीदनी है अमूल की डार्क चॉकलेट, जो कि इन ए बी सी और डी इन सब स्टोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये जो कस्टमर है ये वंडरिंग कर रहा है, ठीक है, उसको श्योर नहीं उसको खरीदना क्या है। वो भटकता है, दुकान में जाता है, ऐसे घूम रहा है बाज़ार में, देख रहा है यहाँ पर भी अमूल चॉकलेट डार्क मिल रही है, ठीक है, ओके, चलता है आ रहा है, वो देखी जा रहा है, बार बार से निकल गया, वहाँ भी देखा, ठीक है, ओके, और यहाँ भी घूमा। उसके बाद उसको लगा चलो यार ऐसा करता हूँ मैं, क्यों ना अमूल डार्क चॉकलेट खा लेता हूँ। फिर आगे जाता है और वहाँ पर जाके वो अमूल डार्क चॉकलेट खरीद लेता है, ठीक है। उसको पता नहीं है कि उसको खानी भी थी ये अमूल चॉकलेट ना। बाजार में देखते अच्छा चॉकलेट दिख रही है, देखो एक बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो वो एग्जांपल यहाँ सूट होती है, ठीक है। वंडरिंग कर रहा था वो, ध्यान देखो यहाँ पर वो वंडरिंग कर रहा था दुकान में, बार बार उसको अमूल डार्क चॉकलेट दिख रही थी, है ना, दुकान के बाहर दिख रही थी। अच्छा चॉकलेट है, उसको खरीदनी नहीं थी, पता ही था खाने भी उसने है कि नहीं आज। देखी 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 यहाँ पर, देखी यहाँ पर, चलते चलते बीच रास्ते में उसको लालच है, यार खा लेता हूँ अमूल डार्क चॉकलेट, है ना। वो क्या करता है, अगली दुकान में जाता है और वहाँ जाकर खरीद लेता है वो। या ये नहीं कि वो पिछली दुकान में जाए, वो आगे चलेगा और वहाँ पर जाकर उसने बोला अमूल चॉकलेट है, ठीक है दे दो, खा लेता है वो। ये हो गया वंडरिंग, भटकते हुए उसने सामान को खरीद लिया, उसको पता भी नहीं था कि मैंने वो चॉकलेट खानी भी थी आज, ठीक है। तो ये हो गया वंडरिंग कस्टमर्स, और ये होते हैं टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो बच्चों हमारा आज का ये टॉपिक जो है वो यहाँ फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको जरूर लाइक करें। लाइक से पता लगता है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है बच्चों। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको आने वाले वीडियोस आपको अपने आप पता लग जाएंगी। और वो पता कैसे लगेंगी, जब आप वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको आप दबाएंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।